कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम किया, बहुत पुण्य का काम किया, देश सेवा का काम किया, समाज के लिए काम किया। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं और आप लोगों को सबको बधाई देता हूं। मेरी पंकज जी से गुजारिश है कि एक ऐसा करते हैं कि पूरे देश भर से कोरोना काल के दौरान हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जो भी काम किए, छोटे बड़े, इसका एक कंपाइलेशन कर लेते हैं। इससे एक प्रेरणा मिलेगी, अब सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी। एक कंपाइलेशन करके हम आपस में पार्टी में बांट सकते हैं ताकि सब लोगों को इस बात से प्रेरणा मिले। आम आदमी पार्टी अभी तक हमारे देश के अंदर, जैसे अन्ना जी कहते थे, एक प्रथा रही है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। आम आदमी पार्टी इस राजनीति को बदलने के लिए आई है। आम आदमी पार्टी देश के लिए बनी है। आम आदमी पार्टी समाज के लिए बनी है। येन केन प्रकारेण सही गलत तरीके से सत्ता पाना आम आदमी पार्टी का मकसद नहीं है। और पिछले हमारे 7-8 साल के इतिहास में, 7-8 साल के हमारे कार्यकाल में, 7-8 साल के हमारी यात्रा ने ये दिखा दिया है जनता के सामने। कई लोगों को जब नई नई पार्टी बनी थी लगता था कि बस अब ये तो 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी। फिर जब हमारी दिल्ली में सत्ता बनी, फिर लोगों को लगने लगा कि बस ये टर्म है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज दिल्ली में सरकार चलाने के बाद लोगों को लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी अकेली उम्मीद है पूरे देश के अंदर। तो आम आदमी पार्टी केवल सेवा करने के लिए बनी है, कुर्बानी देने के लिए बनी है, बलिदान देने के लिए बनी है। जितने आज नई राष्ट्रीय परिषद में सदस्य आए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को कि केवल और केवल एक ही चीज़ अपने सामने रहनी चाहिए कि मैं कैसे समाज की सेवा कर सकता हूं, कैसे देश की सेवा कर सकता हूं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपना सर्वस्व देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। हमारे देश ने बहुत बड़े बड़े इतिहास में बहुत बड़े बड़े हमारे नेता हुए, हमारे आइडियल्स हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी तरफ हम बड़े मान सम्मान से देखते हैं। लेकिन मैं खासकर शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी के ये दोनों परम आदर्श हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आम आदमी पार्टी चलेगी। एक तरफ शहीद आज़म भगत सिंह हैं जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में सुप्रीम कुर्बानी दी। आज 23 साल की उम्र के अंदर बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे लाख रुपए की नौकरी चाहिए, कि 1.5 लाख की चाहिए, कि 2 लाख की नौकरी चाहिए। 23 साल की उम्र में बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूँ। उस व्यक्ति ने न शादी की सोची, न करियर की सोची, और उसने देश के लिए सुप्रीम कुर्बानी दी। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह भी अगर ये सोच लेते कि देश आज़ाद होगा तो मेरे को ये पद मिले, मेरे को वो पद मिले, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो अपने देश को आज़ादी मिलने वाली नहीं थी। उनकी तरह सुप्रीम कुर्बानी करने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को तैयार रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, संघर्ष की मिसाल थे वो। एक इतने छोटे से बैकग्राउंड से आए थे, कितने गरीब परिवार से आए थे, दलित वर्ग से आए थे, जिसमें उन्होंने इतना संघर्ष किया। और उस ज़माने में उन्होंने विदेशों से 2-2 डॉक्टरेट की PhD की डिग्री हासिल की और वापस आके देश का संविधान बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। इन दोनों से प्रेरणा लेके आप लोग काम करना।
हमेशा से मैं एक बात बोलता हूं, जब भी कोई नया कार्यकर्ता, जब भी कोई नया नेता आता है, कि आम आदमी पार्टी में कभी भी पद की इच्छा मत करना। मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम करते रहो, खूब काम करो, जम के काम करो। आपके अंदर का आनंद काम से आना चाहिए, पद मिलने से नहीं आना चाहिए। नहीं मिलेगा कभी भी, कोई भी पद मिल जाए आपको, दिल खुश हो ही नहीं सकता। अगर और आपका काम ऐसा होना चाहिए कि पार्टी आपके पास आके कहे भाई साहब ये पद ले लो, आपको पद मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आप मेरे पास आके कहते हो अरविंद जी मुझे ये पद दे दो, अरविंद जी मुझे ये टिकट दे दो, इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं हो, आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा काम करो कि अरविंद जी आपके पास आके कहें कि भाई साहब मैंने आपका काम देखा है, आपका काम सुना है, आप ये पद ले लीजिए, आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, आप यहाँ की टिकट लेके चुनाव लड़िए। ये बड़ी बात होगी। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं खुद जाके बोलता हूँ कि आप ये पद ले लीजिए, आप ये टिकट ले लीजिए यहाँ से। अगर आपके मन में कोई स्वार्थ इच्छा जाग जाती है पद की, तो इसका मतलब मन में कुछ स्वार्थ जाग गया। और जब किसी के मन में स्वार्थ जाग जाता है तो फिर उससे सेवा नहीं होती, फिर वो सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।